फ्लोराइड कि भगवान शिव सबसे पहले करुणा के अवतार है। और ध्यान दीजिए, खास करके सबसे ज़्यादा करुणा का उल्लंघन करने वाला शिव जी का ही चेला बनता है। जो कहता है कि हम शिव जी के बड़े भक्त हैं, वो करुणा की अवहेलना करने में सबसे वो नंबर 1 पर है, अव्वल दर्जे पर गिनती यदि होगी तो उसी की होगी। क्योंकि करुणा का मतलब क्या होता है? बकरी को काटना आए? करुणा का मतलब क्या होता है? मछली को फाड़े बनाना। करुणा का मतलब अंडा को फोड़ फोड़ करके खाना। तब क्या होता है? करुणा मतलब प्राणियों पर दया करना। करुणा का यही मतलब होता है। जो भगवान शिव क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतार। वो करुणा के, करुणा माने दया के ही अवतार है, करुणा के ही अवतार है, वो प्रेम के ही अवतार है, वो अहिंसा के ही अवतार है वो। और जो अहिंसा के अवतार है उसके नाम पर हिंसा करना ये पाप है कि पुण्य है? जो हिंसा के अवतार हो और उसके नाम पे, जो अहिंसा के अवतार हो उसके नाम पे हिंसा करना पाप है कि पुण्य है? अरे बोलिए थोड़ा जोर से। पाप है। वो खाली शिव जी को आदि गुरु कहने से काम चलेगा? जागा महादेव। महादेव तो जग जाएगा, तुम कब जगोगे? तो जगने के कारण ही महादेव है वो। महादेव सोया रहता तो महादेव कैसे होता भाई? वो जगा है इसीलिए तो महादेव है वो। सोए आप हैं और जगा रहे हैं महादेव को। अब सोए हुए आदमी को कोई जगावे तो बात समझ में आती है, जगे हुए को कोई जगाने जाए तो उसको तो बेवकूफ़ ही कहा जाएगा। जीव और शिव का जो परिभाषा है, जीव का अर्थ ही होता है सोया हुआ और पीव का अर्थ ही होता है जगा हुआ। जो जीव है वह जीव आप और हम जीव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम मोह निशा सब सोवन हारा और देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की निद्रा में, विषय की निद्रा में, माया की निद्रा में हम सोए हुए हैं, इसीलिए जीव कहलाते हैं। लेकिन जिसने ध्यान से, भजन से, साधना से, सत्संग से इस जीव को ज्ञान के क्षेत्र में जगा लिया है, उसी को परम शिव कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तो जो जगा हुआ शिव है उसी को हम जगाने का क्यों नाटक करते हैं? सोए हम हैं, जगा रहे हैं शिव को। जागो महादेव। नहीं, ये गलत बात है। उसको जगाना नहीं, जगना हमको है, उन्हें नहीं जगाना है। वो जग गए हैं इसीलिए वो देवों के देव बन गए। वो जग चुके हैं इसलिए वो देवों के देव महादेव बन चुके। गलती सुधारना हमको था कि हमारे शिव जिसकी हम आराधना करते हैं वो शिव है क्या? पहला परिभाषा उसका कर्पूर गौरम करुणावतार। वो करुणा के अवतार हैं और हम उसी करुणा के अवतार की पूजा कर करके हम मछली खा रहे हैं। हम उसका संगी बनेंगे, उनका चेला बनेंगे खाली हाथ में कंठी बांधने से कि खाली माला घुमाने से? चेला किसी गुरु का कोई कब बनता है? जब गुरु के अनुसार काम करता है तब न चेला बनता है। अब हमसे कोई माला पहन ले और हम कहें हम चले सादा सादा, वो चले एकदम दारू का बोतल लेकर के, तो मेरा चेला वो होगा? वो नहीं होगा। गुरु और शिष्य का जो संबंध बनता है वो संबंध बनता है जब गुरु के आचरण को कोई अपने आचरण में उतारना शुरू कर देता है, तब उसको शिष्य कहा जाता है। तो शिव का जो चरित्र है, शिव का जो आदर्श है, उस आदर्श को तो हम उतारना नहीं चाहते, उस आदर्श को तो हम अपनाना नहीं चाहते, उस ज्ञान को तो हम अपनाना नहीं चाहते, उनकी भक्ति को हम अपनाना नहीं चाहते। और केवल ऊपर से उनके चाहे नाम का डंका बजावे कि कंठी पहने की माला पहने तो हम चेला कैसे हुए? भगवान शिव का शिष्य बन, बुरी बात नहीं है, शिष्य बनियो, शिष्य बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका शिष्य बनने की पात्रता क्या है? उसकी पात्रता यह है कि भगवान शिव हैं क्या? करुणा के अवतार हैं। तो हमको भी उस करुणा के अवतार का शिष्य बनने के मापदंड पे खरा उतरना है। तो हमको भी अपने जीवन में करुणा को, दया को, प्रेम को अपनाना होगा। जिस दिन हम दया, प्रेम और करुणा को अपना लेंगे उस दिन हम शिव का सच्चा शिष्य हो जाएंगे। उस दिन शिव हमारे सच्चे गुरु हो जाएंगे। उस रोज शिव हमारे आदर्श हो जाएंगे।
उस रोज शिव की आराधना, शिव की पूजा, शिव की उपासना करना सार्थक हो जाएगा। तो शिव की पूजा का यहाँ विरोध नहीं है, बल्कि शिव की पूजा के नाम पर जो हम बेमतलब के आडंबर, बेमतलब के पाखंड करते हैं, उसका विरोध तो हर समझदार को करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कहने का ये मतलब है, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी मर्यादा का अनुकरण कीजिए, वो कौन बुरा कहता है। लेकिन राम के मर्यादा को तो अपने जीवन में उतारिए मत, खाली जय राम श्री राम करते रहिए तो कहिए हम भक्त हो गए। तो कबीर साहब कहते हैं ऐसे भक्ति करना बेफिजूल की बात है। भक्ति कर रहे हो तो राम जी के आदर्श को अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करो, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। मातृ पितृ भक्ति को तो उतारो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। राम जी ने जो दुनिया को ये आदर्श दिखाया है कि हम भी सुबह शाम जगते थे तो माता पिता और गुरु के चरणों में जाकर के शीश झुकाते थे। ए भारत के लोगों, यदि तुम्हारा जन्म हो इस भारत की भूमि पर तो तुम भी माता पिता और गुरु के चरणों में जाकर के शीश झुकाओ, तभी तुम राम के भक्त कहलाओगे। तो ये कौन सी बुरी बात है, इसमें कौन सा अपराध है? तो कहने का ये मतलब है, अब लोग जाने की तैयारी करने लगे हैं, इसलिए प्रवचन की कड़ी को ज़्यादा लंबा न करते हुए अब धीरे धीरे प्रवचन को बंद करेंगे और कुछ भजन कह करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आ जाओ, बैठो पीछे। अरे फिर यहाँ पैसा दे करके बैठ क्यों गए? ये कौन सा नीति अपना लिया तुम लोगों ने? जाना है जिसको घर तो वो पैसा देने आते होता हो, जिसको नहीं जाना है तो पैसा दे करके फिर बैठने मत जाओ, वो बाद में पैसा दे देना। यहाँ पैसा देने के लिए आयो कि सत्संग सुनने आई हो? सत्संग सुनने पैसा देना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा जरूरी है सत्संग सुनना। तो जिसको इमरजेंसी हो, घर जाना हो तो वो ठीक है, अब तो क्या करेगा, जाना है तो। लेकिन जिसको जाना नहीं हो तो पहले बैठ के सत्संग सुन लो, तब पैसा पान प्रसाद फूल जो चढ़ाने के लिए लाई हो दे देना। इसमें भी लोगों की क्या गलती है? ये गुरु लोग ही लोग नचनिया बन करके पैसा मांगते रहता है तो क्या करेगा ये लोग? गुरु लोग ही अपनी मर्यादा को भूल गया तो चेला लोग बेचारा क्या करे? गुरु गलक या चला गल नहीं जाएगा। कहत कबीर हम कहबे न करब और नहीं मानब तो हम की करब। हाँ, तो खैर जाने दीजिए। मैं मूल रूप से आपसे निवेदन क्या कर रहा था, वो निवेदन यह था कि उस परम तत्व को, उस परमात्मा को बाहर में खोजने के लिए संतों ने इशारा नहीं किया। संतों तो नहीं ही किया, जिसे हम भगवान कहते हैं, भगवान भी कहते हैं कि वो आपके हृदय के अंदर है। और ये भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर ज्ञान और ध्यान का इतना विशाल भंडार है कि दुनिया के और लोग अपने अन्य अन्य चीज़ों पर घमंड करता है, गर्व करता है, लेकिन भारत को अपने ज्ञान पर, अपने भक्ति पर, अपने साधना पर, अपने तपस्या पर बहुत गर्व है। इस चीज़ का उल्लेख मैंने कहा ना कि जब मैं PhD में पढ़ाई कर रहा था तो उसी में एक पुस्तक लगी थी, मैथिली शरण गुप्त की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है भारत भारती। शायद नाम कोई सुने होंगे आप लोग। भारत भारती उस पुस्तक का नाम है, जिस पुस्तक के आधार पर महात्मा गांधी ने उसको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था। हालांकि हम लोग रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहते हैं, लेकिन ये हम लोगों का दिया हुआ पदवी है। राष्ट्रकवि दिनकर कभी ये स्वीकार नहीं करते थे कि हम राष्ट्रकवि हैं। दिनकर जी कहते हैं कि राष्ट्रकवि तो एक ठो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, हमको तो लोग ऐसे ऐसे मजाक में कह दिया, धीरे धीरे वही नाम प्रचलित हो गया। तो राष्ट्रकवि दिनकर जो हम कहते हैं, राष्ट्रकवि दिनकर को, असल में राष्ट्रकवि की उपाधि दिनकर को नहीं मिली थी, राष्ट्रकवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को मिली थी। और मैथिली शरण गुप्त को क्यों मिली थी और किसके द्वारा मिली थी? जिस समय भारत देश को आज़ाद करवाया जा रहा था तो लोगों के अंदर क्रांति की भावना को जगाने के लिए जो कविता का पाठ करना था, तो कविता पाठ करने के लिए मैथिली शरण गुप्त से कहा गया कि आप एक ऐसी कविता लिखें जो क्रांतिकारियों के बीच में एकदम गीता के तरह जिसका हुंकार भरा जा सके। तो मैथिली शरण गुप्त एक रात में बैठ करके, कितना देर में? एक रात में बैठ करके एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम है भारत भारती।
क्या नाम है? भारत भारती। अभी इस साल लगभग 5 साल से जिसको प्रोफेसर बनना हो, IAS बनना हो, IPS बनना हो, UPSC की तैयारी करना हो, नेट JRF की तैयारी करना हो, उसको बिना वो पुस्तक पढ़े वो कलेक्टर नहीं बन सकता है। कलेक्टर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए उसको वो पुस्तक पढ़ना ही पड़ेगा। क्या नाम है उस पुस्तक का? भारत भारती। उस भारत भारती पुस्तक में 3 खंड है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। उसमें वर्णन जो किया गया, अतीत खंड में वर्णन किया गया कि हमारे भारत का अतीत कैसा था। मतलब ये भारत का जो पहला हिस्सा था, भारत के पहले जो लोग थे, बुद्ध, महावीर, नानक, सूर, तुलसी इत्यादि जो पुराने ज़माने के लोग थे, उस समय हमारे भारत की विरासत कैसी थी, इसका वर्णन अतीत खंड में हुआ है। भारत की भी दुर्दशा क्या है, कितना बिगड़ गया है भारत, नशा में, शराब में, जुआ में, नाच में, सिनेमा में, तमाशा में, ये सत्संग भजन भक्ति से कितना दूर चला गया है, पाखंड में कितना फंस गया है। जितनी बुराइयां, जितनी कमजोरियां हैं, उसको मैथिली शरण गुप्त ने गिनाया है भारत के वर्तमान खंड में। किसमें गिनाया है? वर्तमान खंड। अतीत खंड में भारत का गुणगान किया है, वर्तमान खंड में भारत की जितनी कमियां, जितनी बुराइयां हैं, उस सब बुराइयां को ला करके रख दिया है। और तीसरा खंड रखा है भारत का भविष्य खंड। भविष्य मतलब कि हमारा देश अच्छा कैसे हो सकता है, यदि आज हम बुरे हैं तो उस बुराई से कैसे निकल सकते हैं, यदि आज हम पाखंड में उलझे हैं तो उस पाखंड से हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है, इसका रास्ता उसमें बताया गया है। तो तीनों चीज़ का वर्णन है, भारत का अतीत, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य। इस तीनों का वर्णन एक ही ग्रंथ में मैथिली शरण गुप्त ने किया है, जिस पुस्तक का नाम है भारत भारती। और वो एक ही रात में लिखी गई और आगे चल कर के पूरे क्रांतिकारियों के बीच में इतना फैला वो पुस्तक कि महात्मा गांधी उस पुस्तक से प्रभावित होकर के मैथिली शरण गुप्त के लिए घोषणा किया कि पूरे राष्ट्र में जन आंदोलन फैलाने वाला कोई कवि हो सकता है तो मैथिली शरण गुप्त हो सकता है, इसीलिए इसको हम राष्ट्र कवि का दर्जा देते हैं। और महात्मा गांधी ने उसको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि उस पुस्तक में जो मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का वर्णन किया है, उस वर्णन में भारत के बुद्ध का, कबीर का, सूर का, तुलसी का इतना विशिष्ट योगदान उन्होंने बताया है कि भारत को विश्व गुरु बनाने में इन महापुरुषों का क्या योगदान था। ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे धरती पर पैदा हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष इस धरती पर पैदा हुए, इस धरती की बलिहारी है। मैंने कहा भारत को 3 गीता देने का गौरव है। एक गीता कुरुक्षेत्र ने दिया था, एक गीता अमरनाथ के मंदिर ने दिया था और एक गीता इसी मिथिलांचल की धरती ने दिया था। राजा जनक के माध्यम से और अष्टावक्र मुनि के माध्यम से मैं इस धरती को सादर प्रणाम करता हूं कि ये धरती गीता देने वाली धरती। तो जो धरती गीता जैसे महान ग्रंथ को उत्पन्न किया हो और उस धरती के लोग उस गीता का नाम तक न जानता हो, तो ये सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है। जिस जगह से गीता जैसा ज्ञान निकला हो, पूरे दुनिया को मुक्ति देने वाला रास्ता निकला हो, और वो रास्ता पूरे दुनिया देख रहा है, जहाँ वो रास्ता पैदा हुआ वो रास्ता देने वाला ही नहीं जान रहा है कि क्या है। तो ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? दुर्भाग्य है जी। इस चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए और नहीं जाने, मैंने कहा अभी तो मोबाइल सबके हाथ में रहता है, पुस्तक भी खरीदने का झंझट नहीं है। आज जब अपने घर में जाइएगा तो अपने अपने बच्चों से कहिएगा कि एक बार तीनों गीता निकालो, भागवत गीता, गुरु गीता और अष्टावक्र गीता, और तीनों गीता निकाल करके निकालो कि हमारे मिथिलांचल में कौन गीता पैदा हुआ था। और एक बार उस गीता को जरा सा पढ़ लेना। यदि कबीर साहब को आज तक तुमने गाली दिया है तो आज के बाद कबीर साहब के प्रति तुम्हारा माथा न झुक जाए तो मेरा नाम बदल करके रख देना, ये मैं तुमको दावे के साथ कहता हूँ। कबीर साहब आपको इतने कच्चे खिलाड़ी लगते हैं क्या? वो कच्चा खिलाड़ी तब तक इसलिए लगता था कि उसको एक्सप्लेन करने वाला कोई नहीं था। अब हम लोग आ गए हैं ना, वो नई कबीर साहब को उखाड़ नहीं पाइए, बड़ा मुश्किल है उखाड़ पाना। और हम लोग अब ऐसा ऐसा पिलर गाड़ रहे हैं कि उखाड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। उखाड़ने की तो बात छोड़िए, उसको हिला भी नहीं पाइएगा। उखाड़ना तो थोड़ा दूर की बात हो गई। तो कहने का ये मतलब है
कि भगवान शिव जो ज्ञान दे रहे हैं, भगवान बुद्ध जो ज्ञान दे रहे हैं, भगवान महावीर जो ज्ञान दे रहे हैं, श्री राम, अब श्री राम के रामचरितमानस को लेके केवल हम उछल रहे हैं। वो तो राम जी के चरित्र का वर्णन है न केवल जी, लेकिन राम जी जिस ज्ञान को पा करके दशरथ के पुत्र से भगवान राम बने, वो ज्ञान रामचरितमानस में थोड़े है। वो ज्ञान कहाँ है? वो ज्ञान है योग वासिष्ठ में, क्योंकि वशिष्ठ जी के शरण में राम जी जाकर के पढ़ते थे ना। तो एक विद्यार्थी से प्रोफेसर बनने का फार्मूला जो मिलेगा वो मेरे आत्मकथा में मिलेगा कि मास्टर जी के किताब में मिलेगा? कौन में मिलेगा? एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति ये आदमी बगल में जो बैठा हुआ है मेरे जीवन पर एक पुस्तक लिख दे, वो मेरे जीवन का कोई पुस्तक पढ़ करके महान होगा कि जो चीज़ पढ़ करके जिस विश्वविद्यालय में जो ग्रंथ को पढ़ करके हम महान हुए हैं, वो ग्रंथ को पढ़ने से दूसरा व्यक्ति महान होगा कि हमारे जीवन का किताब पढ़ने से महान होगा? क्या होगा? अरे मेरी बात नहीं समझे। हम जिस फार्मूला को, जिस किताब को पढ़ करके एक विद्यार्थी से हम प्रोफेसर बने, तो प्रोफेसर बनने का फार्मूला वो न है कि जिसको हम पढ़े हैं वो तुम भी पढ़ लो, तुम भी प्रोफेसर हो जाओगे। अब हम महान हो गए तो किसी ने मेरे बारे में कोई उपन्यास लिख दिया, कोई कहानी लिख दिया, कोई कथा लिख दिया, तो मेरे बारे में कहानी को दोहरा दोहरा करके कोई भगवान बनेगा कि जो हम पढ़े वो पढ़ेगा तब भगवान बनेगा? जो पढ़े हैं। इतना सा समझ आ रहा है आपको? ये समझ आ रही है ना? तो रामचरितमानस क्या है? वो राम जी के संबंध में लिखे हुए उसके चरित्र की कथा है, उसके जीवन की कहानी है। लेकिन राम जी एक दशरथ के पुत्र से भगवान राम बने, तो वो कैसे बने? वो फार्मूला रामचरितमानस में होगा कि जहाँ राम जी पढ़ाई किए गुरु वशिष्ठ के शरण में, तो गुरु वशिष्ठ ने कौन सा ज्ञान दिया उसको, कौन रास्ता बताया, कौन भक्ति बताई, कौन युक्ति बताई, जिस भक्ति, जिस ज्ञान, जिस ध्यान को पा करके राम जी दशरथ के बेटा से भगवान राम बने। तो वो पढ़ाई न पढ़ना होगा कि केवल रामायण पढ़ने से होगा? अब वो पढ़ाई जहाँ है, उस पुस्तक का आप नाम भी नहीं जानते। जानते हैं रामचरितमानस जानते, जो राम के चरित्र का वर्णन जिसमें है वो कथा तो हम जानते हैं, लेकिन राम जी किस पढ़ाई को पढ़ करके आम इंसान से भगवान बन गए, उस पढ़ाई वाले पुस्तक का नाम ही हम नहीं जानते। उस पुस्तक का नाम क्या है? जिस चीज से राम जी को फार्मूला मिला, दशरथ सुत से भगवान राम बनने का जिस पुस्तक से फार्मूला मिला, उस पुस्तक का नाम क्या है? पता है? नहीं पता है? उस पुस्तक का नाम है योग वासिष्ठ। क्या नाम है उस पुस्तक का? थोड़ा बोलिए जोर से। योग वासिष्ठ उस पुस्तक का नाम है, जिस पुस्तक में भगवान श्री राम जब बच्चे, जैसे आपका बेटा, आपका पोता जब आपके गोद में खेलता है तो आपसे पूछता है ना, दादी ये क्या है, नानी ये गाछ पर कौन चीज बैठा हुआ है। बच्चा जब आपसे पूछता है, फिर आपको बताते, धीरे धीरे वो बच्चा आपसे ही न सीख करके विद्वान बनता है जी। तो जैसे एक बच्चा जब गुरु वशिष्ठ के शरण में राम जी, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पढ़ने के लिए जाता है, तो उस जगह पर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी अपने गुरु से, वशिष्ठ जी से बारंबार प्रश्न करते कि मन क्या है, बुद्धि क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, भक्ति कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए। ये सारा प्रश्न जैसे एक बच्चा अपने दादा दादी, नाना नानी से करता है, जैसे एक प्रश्न गुरु से अपना कोई शिष्य करता है, वही प्रश्न राम जी ने गुरु वशिष्ठ से किया था। राम जी पूछते थे कि ईश्वर क्या है, और वशिष्ठ जी उसका उत्तर देते थे। राम जी पूछते थे कि भक्ति कैसे करें, और वशिष्ठ जी उसका उत्तर देते थे। राम जी पूछते थे एक अच्छा इंसान बनकर के कैसे जिया जाए, वशिष्ठ जी उसका उत्तर देते थे। तो एक साधारण मनुष्य से पढ़ा पढ़ा करके, ज्ञान दे दे करके जिस एक साधारण बच्चा को भगवान बना दिया, वो फार्मूला रामचरितमानस में नहीं है, वो फार्मूला गुरु के ग्रंथ में योग वासिष्ठ में है। उसको पढ़ लीजिए, जीवन धन्य हो जाए। यदि आपको राम की ही भक्ति प्रिय लगती है तो आप रामायण को तो पकड़ लिए, लेकिन राम जी को राम बनाने वाला जो ज्ञान है उसको आपने दरकिनार कर दिया। ये गलत किया आपने। कबीर साहब यही आपसे कहना चाहते हैं कि आपने टूसा को पकड़ लिया, जड़ को छोड़ दिया।
तो किसी वृक्ष के टूसा को तो पकड़ लेंगे, लेकिन वृक्ष का जड़ यदि आपसे छूट गया, जड़ में पानी कभी डाले नहीं, अब वृक्ष के फुलंगी को पकड़ करके लटक रहे हैं तो कै दिन वो ठंडा रहेगा? वो वृक्ष कितना दिन हरा रहेगा? जड़ को ही तूने छोड़ दिया तो वृक्ष हरा कैसे रहेगा? तो जो चीज तुम्हें महान बनाने वाला उसको तुमने छोड़ दिया। कृष्ण के भागवत कथा को पढ़ करके हम खूब ज़्यादा उछलते हैं, लेकिन तुम एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि कृष्ण जी कृष्ण कैसे बने ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। कृष्ण का चरित्र लेकर के तो तुम उछल रहे हो, लेकिन कृष्ण भगवान कृष्ण कैसे बने उसका दर्शन यदि करना हो तो उसका दर्शन, उसका ज्ञान एक चीज में छिपा हुआ है जिसको हम छंदोग्य उपनिषद कहते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के कितने गुरु थे? भगवान श्री कृष्ण के 3 गुरु थे। पहले गुरु जो उनके कुल गुरु थे, उनका गुरु का नाम था महर्षि गर्गाचार्य। दूसरे गुरु जो उनको शिक्षा देने वाले गुरु थे, उस शिक्षा गुरु का नाम था महर्षि संदीपनी। और तीसरे गुरु जो उनको आध्यात्मिक बोध दे करके, आध्यात्मिक ज्ञान दे करके जन्म मरण के बंधन से पार कर दिए, उनके आत्मा को मुक्त करके एक साधारण मनुष्य से परमात्मा बना दिए, उस गुरु का नाम था घोर अंगिरस। और उस ज्ञान की चर्चा छंदों के उपनिषद में है। इसको आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। हमने भारत की जो मूल संस्कृति थी, सनातन की जो मूल संस्कृति थी, उस संस्कृति से हम दूर चले गए, संस्कृति के जड़ को छोड़ते चले गए, सनातन के मूल संपदा को छोड़ते चले गए, और बाद में जो चीज़ आता गया वो उसको पकड़ करके हम घंटी बजाते चले गए, और हमको ये गर्व होने लगा कि असली भक्ति हम ही कर रहे हैं। ना, सनातन संस्कृति का मूल जड़ जहाँ जहाँ है, उन जड़ तर्क के तरफ लौटने का इशारा ही बुद्ध करते हैं, उसी जड़ के तरफ लौटने का इशारा ही कबीर करते हैं, उसी जड़ के तरफ लौटने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा लगाया था। जैसे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिलाने वाले जितने क्रांतिकारी हुए, उन क्रांतिकारियों ने एक एक नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, भगत सिंह ने नारा दिया। सबका नारा इस दुनिया में प्रचलित है कि नहीं है? उसी तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी एक नारा दिया था। वो और आप लोगों को मालूम हो तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था, याद है? जब आर्य समाज की स्थापना हुई तो आर्य समाज की स्थापना होने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया था? वेद की ओर लौटो। क्या नारा दिया था? वेद की ओर लौटो। और बच्चों में वेद के संस्कार भरने के लिए ही उन्होंने विद्यालय की स्थापना किया, डीएवी पब्लिक स्कूल किया था ना। डीएवी स्कूल है इधर की नहीं है? मधुबनी में है ना डीएवी स्कूल? नहीं है? अरे होगा, पूरे भारत के कोना कोना में है, तो मधुबनी में कैसे नहीं होगा? डीएवी स्कूल, डीएवी का मतलब जानते क्या होता है? डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। उसके विद्यालय से ही वेद शब्द जुड़ा हुआ है। डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय स्कूल। डीएवी स्कूल का फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। वेद के प्रति लोगों का रुझान ऐसा मोड़ना चाहते थे वो कि उनका, जैसे सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जैसे भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। जैसे और किसी का नारा और कुछ था, उसी तरह से दयानंद सरस्वती का नारा था, वेद की ओर लौटो। उस वेद के मूल ज्ञान से, सनातन के मूल ज्ञान से हम इतने दूर चलते चले गए कि उस सनातन के जड़ की जिसने जिसने बात की उसको हमने गालियां देकर, नास्तिक कहकर, फलना कहकर, चिल्ला कहकर के साइड करते चले गए। यदि सनातन की मूल संस्कृति को आप समझ पावे तो कबीर आपको सनातन के विरोधी नहीं लगेंगे, बल्कि सदगुरु कबीर सनातन के सबसे बड़े झंडा फहराने वाले आपको मिलेंगे। बुद्ध महावीर आपके हैं, उसको काट करके मत चलिए, उसको नास्तिक कह करके गाली मत दीजिए। आज तक आपने जो 6 शास्त्र कह करके आपने 3 को आपने काटने का प्रयास किया, मत काटिए, उसको सटाइए। 6 के बदले 9 कहना शुरू कीजिए। 4 वेद और 6 शास्त्र मत कहिए, 4 वेद और 9 शास्त्र कहिए, 18 पुराण कहिए। तो खैर पता नहीं, प्रवचन करते करते हम क्या क्या बोलना शुरू कर दिए। मूल बात जी,
मूल बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भक्ति करें, भजन करें, अपने अंदर सुमति लावें। और मैं खास करके इस बात पर जोर देना चाहा कि आप उस धरती के व्यक्ति हैं जिस धरती की दो चीज़ के लिए एक पहचान है। धार्मिक दुनिया में माँ जानकी के लिए इस धरती की पहचान जुड़ी हुई है, और आध्यात्मिक दुनिया में अष्टावक्र मुनि और राजा जनक से इस धरती का संबंध जुड़ा हुआ है। यदि भौतिक दुनिया का आदर्श अपनाना चाहते हैं तो बस सीता जी के आदर्श को अपनाइए, और आध्यात्मिक जीवन को यदि जीना चाहते हैं तो इसी धरती पर पैदा हुए जो अष्टावक्र गीता है, उस गुरु परंपरा को, उस गीता की परंपरा को अपने जीवन में अपना लीजिए। भारत और बिहार के इस मधुबनी जिला की, इस मिथिलांचल इलाके की गौरव गाथा पुनः लौट जाएगी, और फिर से यह मिथिलांचल एक गीता को फहराने वाला इलाका बन जाएगा, ज्ञान का दाता बन जाएगा। जिस राजा जनक का उदाहरण दिया जाता है कि गृहस्थ में रह करके भी वो योगियों का योगी थे, है कि नहीं? कि गृहस्थ में रह करके भी विरक्ति का जिन्होंने पाठ पढ़ाया, आप भी उस भक्ति का मिसाल दीजिए कि अपना घर गृहस्थी दुनियादारी का काम करते हुए एक हाथ से आपके घर धंधा हो, घर का धंधा हो, व्यवहार का धंधा हो, और आत्मा से उस परमात्मा का भजन हो, गुरु का भजन हो। बस यह अपना लीजिए। आप जैसे तराजू में मैंने कहा 2 पलड़ा होता है, दोनों पलड़ा बराबर आ जाए तब उसका माप सही माना जाता है। उसी तरह से हमारा व्यवहार और परमार्थ का पलड़ा बराबर आ जाए, शरीर और आत्मा का पलड़ा बजर आ जाए, भोजन और भजन का पलड़ा बराबर आ जाए, उसी दिन हमारा जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। बस इतना ही निवेदन करके वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और एक भजन गा करके मैं फिर इस कथा को यहीं पर विश्राम दूंगा। आगे आप लोग और सुनेंगे तो और सुनाने वाले सुनाएंगे, नहीं सुनेंगे तो फिर कथा को यहीं पर विराम दे दिया जाएगा। तो एक भजन मैं गाता हूँ, आप लोग उसको साथ साथ गा लीजिए। मैं आगे आगे गाता हूँ, पीछे पीछे आप लोग कहिए। श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, श्री राम जय राम आत्म राम जय जय, भजो मन प्यारे सतनाम जय जय, भजो मन प्यारे सतनाम जय जय, श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, श्री राम जय जय आत्म राम जय जय। बढ़िया से ताली बजाइए और बढ़िया से गाइए। श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, भजो मन प्यारे सतनाम 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 जय जय। श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, 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 भजो मन प्यारे सतनाम जय जय, भजो मन प्यारे सतनाम जय जय। जिस राम का भजन करने के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं वो राम कहाँ रहते हैं? अरे बाहर वाला भगवान जब बता रहे कि हृदय निवासी भगवान का भजन करो, तो फिर कबीर साहब कहाँ का बताएंगे? वो तो बताएंगे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। तो जिस राम का भजन करने के लिए संत बताते हैं वो राम कहाँ रहते हैं?
घट घटवासी स्वतः प्रकाशी, घट घटवासी सतनाम वासे, घट घटवासी स्वतः प्रकाशी, घट घटवासी, घट घटवासी स्वतः प्रकाशी, घट घटवासी, घट घट वासे, है अविनाशी सतनाम जय जय, है अविनाशी सतनाम जय जय, है अविनाशी सतनाम जय जय, है अविनाशी। श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, 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 भजो मन प्यारे सतनाम जय जय, भजो मन प्यारे सतनाम जय जय, भजो मन प्यारे सतनाम जय जय, भजो मन प्यारे। दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान है उसकी इंद्रिय अतीता परम पुनीता, इंद्रिय अतीता, इंद्रिय अतीता परम पुनीता, इंद्रिय अतीता परम पविता, इंद्रिय अतीता परम पुनीता, इंद्रिय अतीता परम पुनीता, काल अजेता सतनाम जय जय, काल अजेता सतनाम जय जय, श्री राम जय जय आत्म राम 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 जय जय, भजो मन प्यारे सतनाम 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 जय जय, भजो मन। इंद्रिय अतीता परम पुनीता, इंद्रिय अतीता परम पुनीता, इंद्रिय अतीता परम पुनीता, इंद्रिय अतीता परम पुनीता, काल अजेता सतनाम जय जय, काल अजेता सतनाम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, 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 भजो मन प्यारे सतनाम 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 जय जय। श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, भजो मन प्यारे सतनाम जय जय। श्री राम जय जय आत्म राम जय जय, भजो मन प्यारे सतनाम जय जय।
जिस राम का भजन करना कबीर साहब ने बताया। उस राम की पहचान क्या? तो घट घट वासी स्वतः प्रकाशी है अविनाशी सतनाम जय जय। इंद्री अतीता परम पुनीता और काल अजेता सतनाम जय जय। श्री राम जय जय आत्म राम जय जय भजो मन प्यारे सतनाम जय जय। उस सतनाम का भजन करने पर जो असल राम है, जो हृदय निवासी मंदिर में, हृदय स्थित मंदिर में जो रमैया राम रमन करता है, उस राम का भजन केवल सतनाम के माध्यम से किया जा सकता है। उस सतनाम की डोरी पकड़ करके उस रमैया राम का भजन कर लीजिए। यही इस भजन का भाव था। आप लोगों ने लगभग 3 घंटे से मेरे विचार को इतना शांतचित होकर के सुना। 3 घंटा कैसे बीता पता चला? आए चल गया पता? नहीं पता चला। तो 3 घंटे से आप लोग बैठे हैं, 3 घंटा आप लोगों ने मेरे विचारों को सुना। इतना कड़वा कड़वा बात मैं कह रहा हूँ, फिर भी आप उसको मीठे शहद की तरह ले रहे हैं। मेरा मुंह गड़बड़ है तो कड़वा तो बोलेगा ही, लेकिन आप लोगों का कान इतना बढ़िया है कि उस कड़वी वाणी को भी मीठी मिश्री बना देता है। इसके लिए आप लोगों को कान के बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार आप लोगों के कान के लिए जोरदार ताली बजा दिया। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। खास करके माता वर्ग के लोगों को आरक्षण आप लोगों का सुरक्षित रहेगा, चिंता मत कीजिए, घटाव बढ़ाव नहीं होगा। आप लोगों ने बड़ा सुंदर साथ दिया। हमारे पुरुष वर्ग के भी जितने सज्जन बैठे हुए उन लोगों ने भी बहुत तन्मयता के साथ इस विचार को सुना। आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस 3 घंटा के दरमियान में वैसे तो दिल दिखाने के लिए कोई बात बोला नहीं हूँ, फिर भी मेरे किसी बात से आप लोगों को ठेस लग गई हो तो दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ। आप लोग मुझे बच्चा समझ के, नादान समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। यदि कुछ भी अच्छी बातें यहाँ से कही गई होगी, जिन बातों से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकता है, आपके दुख में कुछ परिवर्तन आ सकता है, आपके मन में विचार में कुछ परिवर्तन आ सकता है, तो जिन विचारों से वो परिवर्तन आवे उस विचार को अपने गांठ में बांध करके अपने जीवन में रख लेने का प्रयास कीजिएगा। और जिन बातों को लगे कि ये फालतू की बात है, नहीं मानने लायक है, तो मत मानिएगा। मैं बारंबार कहता हूँ कि जो बातें इस मन से कही जाए सब बातों को तुम मेरी मान ही लेना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इतनी बात में कुछ बात हो तो होगी जो आपको मानने लायक होगी कि नहीं सब बात फालतू का था, सब बात फालतू का नहीं था। तो कुछ बातें होगी जो आपके दिमाग में उचित जचती होगी। उन उचित बातों को, एक बात को, चूंकि कबीर साहब ने कहा एक शब्द गुरुदेव के तामे अनंत विचार अथाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द भी यदि आपके पकड़ में आ गया तो वही शब्द आपको बैतरनी पार कर देगा। बस उन शब्दों को पकड़िएगा। यदि किसी बात से ठेस लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। बस इतना ही निवेदन करके अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ।